मन, कच्चे धागे, इन फिल्मों के ज़रिए आप सभी लोगों को सिर्फ एक ही एक्ट्रेस का जो नाम है या यूँ कह लें उनका जो चेहरा है आप लोगों के सामने आता है, और वो नाम है मनीषा कोइराला का। जी हाँ, मेरा मन क्यों तुझे चाहे मेरा मन। ये फिल्म मन का है, जो कि मनीषा कोइराला, जो कि एक दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती थी, उन्हें किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। लगातार वो बॉलीवुड के साथ जुड़ी रही, लेकिन अचानक से अब ये कहाँ गायब हो गई हैं। मनीषा कोइराला जो कि तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं, तमाम बड़े हीरो के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है इंडस्ट्री को दे चुकी हैं, लेकिन अचानक से अब वो गायब ही हो गई। और अभी वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उभर कर वो आगे आई, जिसके बारे में हर कोई जानता है, और वो अपनी ज़िंदगी की जो जंग है वो जीत चुकी हैं। लेकिन अब क्या वो फिल्मों में कम बैक करेंगी, और क्या मनीषा कोइराला की जो पर्सनल लाइफ है उनकी, या यूँ कह लें उनका शादीशुदा जो ज़िंदगी है, क्यों आखिरकार उनका रिश्ता टूटा, क्यों आखिरकार मनीषा कोइराला का सिर्फ 2 साल के बाद ही उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की कुछ ऐसी हीरोइनें हैं जिनका शायद ना चाहकर भी हम उनकी यादें, उनकी बातें और उनका जो योगदान इंडस्ट्री के प्रति है वो नहीं भूल सकते। जी हाँ, कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुकी मनीषा कोइराला के साथ जुड़ी और उनके लाइफ के साथ जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प किस्से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हालांकि आप लोग ने कई जगह सुना होगा, मनीषा कोइराला की बायोपिक आपने देखी होगी, लेकिन बायो जो होती है इंटरनेट पे वो आपने देखी होगी, लेकिन आखिरकार मनीषा का पति के साथ उनका रिलेशन कैसा था, क्यों उनका तलाक हुआ और तलाक के बाद वो किस तरह से उन्होंने खुद को संभाला, इसके साथ जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ, खास बातें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। मनीषा कोइराला वैसे तो नेपाल की रहने वाली है, लेकिन अब वो भारतीय अभिनेत्री कहलाती हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कई अन्य भाषाओं में ये फिल्म कर चुकी हैं, और भारतनाट्यम और मणिपुर के डांस में इन्होंने पूरी तरीके से शिक्षा ली है। आज हम आप सभी लोगों को इन्हीं के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अक्टूबर 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा कोइराला है। इनके पिता नेपाल राजनीति में कैबिनेट मंत्री रहे और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के नाते थे। इनका एक भाई है सिद्धार्थ कोइराला, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है। जी हाँ, और इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम भी किया है। मनीषा की शुरुआती पढ़ाई बनारसी के बसंत कन्या विश्वविद्यालय से हुई। इसके बाद वह सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल धौला कुआं नई दिल्ली चली आई। मनीषा बचपन से डॉक्टर बन दूसरों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग ने उनके लिए फिल्मी दुनिया का द्वार खोल दिया। आगे बढ़ते हैं। मनीषा की अगर शादी की बात करें तो मनीषा कोइराला ने शादी एक नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से की थी, जो कि उनकी शादी 19 जून 2010 को हुई। लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। जी हाँ, और बहुत जल्द ही पति पत्नी दोनों अलग हो गए। जी हाँ, 2012 में ये जोड़ी तलाक ले चुकी थी। साल 2012 में मनीष लाइलाज बीमारी ओवरी कैंसर से पीड़ित हो गई। उन्होंने इसका इलाज मुंबई और यूएसए में करवाया। इसके बाद ये इस खतरनाक बीमारी से वो जीत गई। अगर मनीषा के करियर पर थोड़ी बहुत नज़र डालें तो मनीषा की फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में सुभाष घई निर्देशक फिल्म सौदागर से हुई थी। फिल्म में उस समय 2 लेजेंड कलाकार राजकुमार, दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देते थे, और इस फिल्म में उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहले ही फिल्म में कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। मनीषा कोइराला एक गैर फिल्मी परिवार से थी। इसके बावजूद उन्होंने उस दौर में खुद को अभिनय से हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। साल 1966 में पार्थो घोष निर्देशित फिल्म अग्नि साक्षी और निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी ने मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप लेजेंड हीरोइन में से एक बना दिया। दोनों ही फिल्मों में मनीषा के 2 अलग रूप देखने के लिए मिलते थे।
जी हाँ, पहली फिल्म अग्नि साक्षी में मनीषा अपने एक बीमार पति का ध्यान रखते हुए एक पवित्र पत्नी के रूप में दर्शाई गई है। वहीं दूसरी फिल्म खामोशी में वह अपने गूंगे माँ बाप का ध्यान रखने वाली एक प्यारी सी एनी की भूमिका निभाती हुई नजर आई। दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, हर किसी को यह जानकर हैरानी हुई कि दोनों अलग अलग फिल्मों में खुद को मनीषा ने किस तरीके से ढाल लिया। साल 1997 में मनीषा बॉबी देओल और काजोल के अपोजिट फिल्म गुप्त द हिडन ट्रूथ में नजर आई, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसी साल वह पहली बार बड़े पर्दे पर शाहरुख खान की मणिरत्नम की फिल्म दिल से में नजर आई। इस फिल्म ने उन्हें आलोचकों से अच्छी प्रतिक्रियाएं दिलाई। साथ ही उन्हें इस फिल्म के जरिए फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नाम भी मिला। साल 1999 में वे फिल्म मन और अजय देवगन स्टार फिल्म कच्चे धागे में नजर आए। फिल्म मन उनकी लाजवाब एक्टिंग देख आलोचकों ने उन्हें मीना कुमार तक की उपाधि दे डाली। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हुई। फिर साल 2000 में वह मल्टी स्टार फिल्म लज्जा में नजर आई। इस फिल्म में उनका अभिनय काबिले तारीफ रहा। उनके बाद 2002 में अजय देवगन स्टार फिल्म कंपनी में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया। साल 2003 में मनीषा काफी लो बजट फिल्मों में नजर आने लगी। इसी साल केंद्रित फिल्म स्क्रेच फ्रॉम तालिबान में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के लिए उन्हें उसके बाद वो फिल्म मार्केट में एक जवान बाजारू औरत की भूमिका में दिखाई दी। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों की ओर से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी खासी कमाई भी कर ली। कोइराला अभिनेत्री होने के साथ साथ एक निर्माता भी हैं। उन्होंने फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। कोइराला ने अपने बैनर के तहत फिल्म पैसा वसूल का निर्माण किया, ऐसी फिल्म जो बॉलीवुड में अब तक नहीं बनी थी। इस फिल्म की लीड हीरोइन सुष्मिता सेन थी। इस फिल्म की खासियत यह थी कि फिल्म ना तो लव स्टोरी थी और ना ही उनमें कोई भी हीरो था। साल 2007 में वे फिल्म अनवर में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नजर आई। उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म मुंबई एक्सप्रेस से एक जबरदस्त वापसी की। इस फिल्म में वह इरफान खान के साथ नजर आई। इस फिल्म ने उनके अभिनय से दर्शक तो प्रभावित हुए ही, लेकिन फिल्म की खराब मेकिंग की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह खानी पड़ी। चलिए इनकी कुछ खास फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं। मुंबई एक्सप्रेस 1992, लव स्टोरी, इंसानियत के देवता, यलगार, सौदागर, मिलन, दुश्मनी, अनोखा अंदाज, यूं ही कभी, लाल बादशाह, कच्चे धागे, करतूस, जय हिंद, लवारिस, मन, ताजमहल, कंपनी, जानी दुश्मन, लज्जा, चैंपियन, खौफ, बागी, ये मनीषा कोइराला की वो फिल्में हैं जिनकी वजह से शायद आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अभी भी मनीषा काफ़ी समय के बाद पर्दे पर उन्होंने वापसी की है और अब उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी उन्होंने अपनी लंबी बीमारी से सामना किया है और वो जीत कर एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो सिर्फ रील में ही नहीं बल्कि रियल में भी एक मजबूत एक्ट्रेस है। और शायद यही कारण है कि आज भी वो अपनी इंडस्ट्री से लगाव रखती हैं। और अगर आज की बात करें तो मनीषा को अगर आज भी कोई बड़ी अच्छी फिल्म या बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है तो डेफिनेटली वो फिर से बॉलीवुड में कमबैक ज़रूर करेंगे, जो कि इनके फैंस के लिए, जो कि मनीषा कोइराला को पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से मनीषा अब फिर से ऐसे दर्शकों की उम्मीद है, उनके फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर से कमबैक करेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि एक बार पुरानी झलक फिर से नजर आए बॉलीवुड पर, ताकि एक बार फिर से बॉलीवुड का रंग बदले। चलिए दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप भी मनीषा कोइराला के फैन हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए प्रोग्राम कैसा लगा। और साथ ही अगर आप भी किसी अपनी पुरानी एक्ट्रेस के बारे में कुछ खास बातें जानना चाहते हैं तो वो सवाल बिना
बिना झिझक के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। और साथ ही फिल्मी दुनिया के साथ जुड़े रहना है अगर आपको, तो फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ कीप वॉचिंग फिल्मी अड्डा।